नमस्कार दोस्तों। आज सुबह एक पोस्ट किया था मैंने अभिषेक पांडे जी के ऊपर। एक पुत्र ने अपने पिता के मान सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है या हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको चरितार्थ किया एक पुत्र ने और अपने पिता के खोए हुए सम्मान, उनका नौकरी वापस दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसकी कहानी है। ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, आग्रह है सुने। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो रियल है, मध्य प्रदेश से। एक व्यक्ति हैं मिथिलेश पांडे जी, जो वर्ष 1990 में एज ए कांस्टेबल पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं। परिवार बड़ा हंसता खेलता खुशहाली के साथ अपना जीवन जीता है, लेकिन परिवार पर कहर टूटता है वर्ष 2013 में। कोई व्यक्ति एक गुमनाम चिट्ठी भेजता है पुलिस विभाग को कि मिथिलेश पांडे जी के पास आय से ज़्यादा संपत्ति है। उन्होंने एक गाड़ी खरीदा है और कुछ ज़मीनें खरीदी हैं जो उनके आय से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश पुलिस एक पक्षीय जांच करती है। मिथिलेश पांडे जी बताते हैं कि मैंने अपना एक ज़मीन खरीदा है जिसकी कीमत 1,65,000 रुपया है लगभग, जिसमें 1.5 लाख रुपया सरकारी लोन है। लोन का पेपर भी सबमिट करते हैं, लेकिन उनके बातों को बिना सुने उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन को जानने के बाद ये अचानक से बीमार हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी का एक तारीख होता है। उस तारीख पर मिथिलेश पांडे जी नहीं पहुंच पाते हैं, कारण उनका बीमारी था। उन्होंने आग्रह किया कि सर इसका डेट बाद में डाला जाए, लेकिन इंक्वायरी कमीशन इनकी बातों को नहीं सुनती है और एक पक्षीय फैसला देते हुए इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। उस समय इनके जो 2 पुत्र थे, एक आशीष पांडे बड़े पुत्र और छोटे पुत्र अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे उस समय 6ठी 7वीं की पढ़ाई कर रहे थे और आशीष पांडे कुछ इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहे थे। पिता के नौकरी जाने के बाद परिवार की माली स्थिति इस तरह की हो गई कि अब 2 बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते थे। बड़े बेटे ने कुछ दिन तक पढ़ाई को जारी रखा, फिर बाद में उसको छोड़ दिया परिवार को देखने के लिए। मिथिलेश पांडे जी भी कुछ इधर उधर काम देखने लगे 2 रुपया इनकम के लिए। बड़े बेटे ने भी अपना नौकरी करना शुरू कर दिया और छोटा बेटा सिर्फ पढ़ने लगा। अभिषेक जी 2018 में शायद इंटर में थे उस समय, तो उनको लगा कि मुझे अपने पिता के लिए लड़ना चाहिए, पिता को न्याय दिलाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूं? हालांकि अभिषेक पांडे जी जब भी अपने पिता के ऑफिस जाते और देखते कि पिताजी बड़े बड़े अफसर को सैल्यूट कर रहे हैं, तो उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मैं भी पुलिस सर्विस ज्वाइन करूं और पापा से बड़ा अफसर बनूं, लोग मुझे सैल्यूट करें। लेकिन जब वो पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहते थे, तो उनको लगा पुलिस में नौकरी करके मैं पिता को न्याय नहीं दिला सकता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने दोस्तों से और भी लोगों से सलाह लिया। तो उनको पता चला कि वो अगर वकील बनेंगे, क्योंकि पिता का केस कोर्ट में चल रहा है और जो केस 2013 से डेट ही नहीं पड़ा था आवेदन के बाद, मिथिलेश पांडे जी ने न्याय की गुहार लगाई थी जबलपुर हाई कोर्ट से, लेकिन उसका तारीख ही नहीं आता था। तो उसको देखते हुए अभिषेक पांडे जी ने वकालत की पढ़ाई की। पिता को नहीं मालूम कि बेटा अचानक वकालत की तैयारी क्यों कर रहा है। वकालत की तैयारी करने के लिए भोपाल जाते हैं अभिषेक पांडे जी। पहले साल बड़े भाई ने मदद की पढ़ाई लिखाई में, दूसरे साल से इनको लगता है कि घर पे बहुत ज़्यादा कमियां हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए और इन्होंने खुद भी छोटी मोटी नौकरी की
और नौकरी करते हुए पढ़ाई पूरा किया और 2021 में वकील बनते हैं और वकालत की प्रैक्टिस के लिए उसी जबलपुर हाई कोर्ट में जाते हैं जहां पे इनके पिता का केस चल रहा था और उसमें इनको मदद दिया। जो इनके पिता का केस देख रहे थे उन्हीं वकील साहब ने, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बेटे की मदद की और अभिषेक जी लग गए वकालत की प्रैक्टिस में। तो वकालत में बहुत सारा फील्ड होता है, क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, ज़मीनी मुद्दों के वकालत होते हैं, लेकिन इन्होंने सर्विस से रिलेटेड ही चुना क्योंकि इनका उद्देश्य ही था इस वकालत को करने का कि अपने पिता को न्याय दिलाएंगे। तो इन्होंने सर्विस रिलेटेड फॉर्म में अपना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई अध्ययन किया, बहुत सारे केस स्टडीज़ किए। उसके बाद अपने पिता के फाइल को खुलवाने का काम किया, उस पर बहुत सारा स्टडी किया, केस का फैक्ट क्या है, गवाह कौन है, क्या साक्ष्य प्रमाण है, सबको बहुत अच्छे ढंग से खंगाला, फिर केस को ओपन कराया। बहुत मेहनत के बाद केस ओपन हुआ। अब ये जब तारीख था तो इनको लगा कि सीनियर ही वहाँ पर जाके जिरह करेंगे जज के सामने, लेकिन सीनियर ने अचानक से कहा कि नहीं बेटा, जिरह तो तुमको ही करना पड़ेगा, इसलिए कि उस केस के साथ जो तुम्हारा अटैचमेंट है वो किसी और वकील का नहीं हो सकता। जबकि अभिषेक जी ये सोचने लगे कि अपना घर का केस, जैसे उन्होंने एक मूवी देखा था मुन्ना भाई MBBS, जिसमें बोमन ईरानी संजय दत्त से कह रहे हैं कि अपने परिवार को जब इंजेक्शन देना हो तो हाथ कांपते हैं, ये उन्होंने देख रखा था। तो उनको वकालत में भी ऐसा ही लगा कि अपना परिवार का केस है, इससे जीवन जुड़ा है, परिवार का मान सम्मान जुड़ा है, अगर मैं ये केस हार जाऊँ तो क्या होगा। फिर भी वकील साहब ने, जो सीनियर वकील थे, इनको हिम्मत दिए और इन्होंने जिरह शुरू किया। अच्छा, जो आवेदन दिया गया था 2013 में, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था जिसने भी इनके खिलाफ आवेदन दिया था, उसमें सिर्फ एक एड्रेस लिखा था। एड्रेस वेरीफाई करने पर वो एड्रेस भी फर्जी निकला और इसी बेस पे जबलपुर हाई कोर्ट ने वर्ष 2024 अगस्त के महीने में एक फैसला दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस श्री मिथिलेश पांडे जी को वापस नौकरी पर बुलाए। ये केस जो है उनका खारिज किया जाता है, उनका जो आवेदन दिया गया था पुलिस विभाग को, उसको खारिज किया जाता है और उनको जॉब पर लाया गया। अब हंसी की बात यहाँ पर यह है कि जज के फैसले के बाद भी अभी अप्रैल महीने तक मध्य प्रदेश पुलिस ने उनको रिटर्न अपने जॉब पर नहीं बुलाया था। और जीत के बाद, हालांकि अभिषेक जी उस समय बहुत खुश थे, बहुत ये था कि चलो हम लोग जीत गए, और लेकिन उनको पता नहीं था कि ये उनका पहला स्टेप है लड़ाई का, अभी दूसरा स्टेप बाकी ही है। अब दूसरा स्टेप चालू होता है, पिताजी वो चिट्ठी लेकर के हर दफ्तर बड़े बड़े अधिकारियों के पास घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनवाई, जज के फैसले के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब चूँकि दिक्कत यह है कि 12 साल की नौकरी है और 12 साल की नौकरी के लिए उनको लगभग 60-70 लाख रुपए उनका सैलरी देना पड़ेगा, इसलिए शायद मध्य प्रदेश पुलिस इससे बच रही थी। तब पुनः अभिषेक पांडे जी ने याचिका दायर किया, जज साहब के संज्ञान में लाया, तो जज साहब ने मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया कि आप पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, आपने कोर्ट के फैसले का अवमानना किया है तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो इसमें जेल भी हो सकता है। तो इसलिए आनंद फानंद में 3 तारीख को ये आदेश जारी हुआ, 3 फरवरी को, और 4 फरवरी को ही एक लेटर इनको मिल गया मिथिलेश पांडे जी को नौकरी ज्वाइन करने के लिए। जब ये खबर अभिषेक पांडे जी को पता चली तो तुरंत आनंद फानंद में अपने गांव पहुंचे, और गांव में जाने के बाद उनका जो सरप्राइजिंग स्वागत हुआ, पूरा गांव ढोल नगारे के साथ, रोता हुआ पिता, रोती हुई माँ, रोता हुआ भाई, जयकारा लग रहा था अभिषेक पांडे जी का कि बेटा हो तो ऐसा, जिसने प्रण लिया और अपने पिता का वो खोया हुआ मान सम्मान। आप समझ सकते हैं जब सरकारी नौकरी से किसी को बर्खास्त कर दिया जाए एलिगेशन लगा के, तो समाज क्या सोचता है।
तो उस सम्मान को वापस लाने में पिता का नौकरी यहाँ पर मायने नहीं रखता, वो सम्मान मायने रखता है। और एक बेटे ने प्रण लिया, अपने सारे सपनों का त्याग करके अपने बाप को न्याय दिलाया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज मिथिलेश पांडे जी अपने नौकरी पर वापस आ चुके हैं और अभिषेक पांडे जी का जीत हो चुका है। इसके लिए उस बेटे को मेरे तरफ से सैल्यूट है। और आप सभी व्यूअर्स को भी कहता हूँ कि आप अपने कमेंट से उस बच्चे के लिए 2 शब्द जरूर कहें।